हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दें, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द ग्लाइकोलिसिस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया सिंथेसिस। आज हम लोग यूरिया सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्निथीन साइकिल कि ऑर्निथीन साइकिल होता क्या है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी आज लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम ऑर्निथीन साइकिल से। Ornithine cycle. First, we know about the what is the ornithine cycle. Ornithine cycle, a cycle of biochemical reactions in which urea is produced from the ammonia. और ऑर्निथीन साइकिल ऑलवेज टेक प्लेस इन द लीवर, हमेशा लीवर में होता है। ऑर्निथीन साइकिल्स आर नोन एज क्रेब-हैंसलेट साइकिल, ठीक है। और ऑर्निथीन हम क्यों बोलते हैं, ऑर्निथीन साइकिल क्यों बोलते हैं, ये भी जाने, क्योंकि जो ऑर्निथीन अमीनो एसिड है जो वाइटल रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक है, इसलिए हम इसको ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। क्रेब-हैंसलेट साइकिल बोलते हैं यूरिया सिंथेसिस को ही, ठीक। और ऑर्निथीन साइकिल क्या है, a cycle of biochemical reaction in which urea is produced from ammonia. तो ऑर्निथीन साइकिल इज अ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन व्हिच यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया। ऑर्निथीन साइकिल always take place in liver, ठीक है। और ये जो इंटायर प्रोसेस है, इंटायर प्रोसेस ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इन अ cycle in which arginine amino acid is produced again and again, बार बार वो प्रोड्यूस होता है, कहां से, फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल जो है उसको हम आल्सो नोन एज क्रेब-हैंस, क्रेब-हैंसलेट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ऑर्निथीन साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब-हैंसलेट साइकिल। ये साइंटिस्ट ने इस साइकिल को पॉइंट आउट किया था, दिया था, इसलिए हम इसको क्रेब-हैंसलेट साइकिल बोलते हैं। ऑर्निथीन क्यों हम कहते हैं, क्योंकि जो ऑर्निथीन अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड प्ले वाइटल रोल इन यूरिया फॉर्मेशन। ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्निथीन अमीनो एसिड का, इसलिए हम इसको ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। और आपको बता दें, ये जो आर्जिनिन अमीनो एसिड है,
ये इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम कैटालाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम। और आर्जिनेज एंजाइम को फर्स्ट वाज पॉइंटेड आउट बाय द साइंटिस्ट क्लेमेंसाई। उनके द्वारा फर्स्ट पॉइंट किया गया कि जो आर्जिनेज एंजाइम है उसका फंक्शन कहाँ पे होता है, उसका रोल कहाँ पे होता है, लीवर में। ठीक है, तो ये भी आप जाने। इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम, ठीक है। और ये फर्स्ट पॉइंट आउट किए थे कौन, क्लेमेंसाई, कि इसका जो रोल है वो कहाँ पे होता है, लीवर में। ठीक है, तो ये आपको आर्निथिन साइकिल के बारे में हो गया। और जो ये आपको बता दें, जो अमोनिया से बन रहा है यूरिया, अमोनिया भी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन अमोनिया जो है वो जनरली किस में होता है, एक्वेटिक एनिमल में, क्योंकि वो उसको एक्सक्रीशन के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम वाटर चाहिए। ठीक है, और यूरिया के लिए उससे कम वाटर चाहिए रिमूव होने के लिए, इसलिए जो अमोनिया है वो एक्वेटिक एनिमल में ही होता है। अमोनिया जो मोर टॉक्सिक होता है देन द यूरिया। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के दौरान हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसमें ढेर सारे मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट होते हैं। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन की ही बात करेंगे। तो ह्यूमन इज अ यूरियोटेलिक एनिमल, मतलब कि उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो आर्जिनेज एंजाइम है उसको क्लेमेंसाई नामक साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि आर्जिनेज जो एंजाइम है वो लीवर में वर्क करता है, जिससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ऑल यूरियोटेलिक एनिमल्स, ठीक है, सभी यूरियोटेलिक एनिमल्स में आर्जिनेज एंजाइम पाई जाती है। तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट आउट किया था। ठीक है, अब हम लोग सीधे चलते हैं आर्निथिन साइकिल पे। तो मैंने बताया कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का जब ये डीएमिनेट होगा, डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, एंड रेस्ट ऑफ द जो अमीनो एसिड है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन स्केलेटन में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है जो रिसाइकिल होते हैं या ऑक्सीडाइज होती है फॉर द एनर्जी। तो एनर्जी के लिए फिर से रिसाइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं। और जो अमोनिया है वो आर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया फॉर्मेशन होता है, कहां पे, लीवर में। तो अमीनो एसिड जो है वो जब डीएमिनेट होता है तो क्या बनाता है, अमोनिया और कार्बन स्केलेटन। ठीक है, कार्बन स्केलेटन में बोले तो ग्लूटामिक एसिड, ये क्या होता है, सिट्रिक एसिड में चले जाता है। ठीक है, और ये जो अमोनिया है ये यूरिया सिंथेसिस कहां पे, लीवर में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक प्रोसेस को। आर्निथिन साइकिल में 5 स्टेज होते हैं आर्निथिन साइकिल में। ठीक है,
जो ऑर्निथीन साइकिल है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं इन द यूरिया साइकिल। 2NH3 प्लस CO2 प्लस 3 ATP, ये जो है यूज होते हैं, मतलब कि कंज्यूम होते हैं, कंज्यूम इन यूरिया साइकिल, यूरिया सिंथेसिस या ऑर्निथीन साइकिल। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब फाइनली हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अमोनिया मैंने बताया कि मोर टॉक्सिक देन द यूरिया, और ये अमोनिया जो है कन्वर्ट होता है यूरिया में इन द लीवर में बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। हम लोग एक एक डायग्राम बनाते चलेंगे, स्ट्रक्चर के सहारे समझते चलेंगे एक एक प्रोसेस को, ठीक है। ऑर्निथीन साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ढेर सारे एंजाइम जो हैं इन्वॉल्व होते हैं ऑर्निथीन साइकिल में। 5 स्टेज प्रोसेस है। तो फर्स्टली क्या होता है, जो अमोनिया है NH3 प्लस बाइकार्बोनेट, जो आयन है वो क्या बनाता है, कार्बोमोइल फास्फेट बनाता है। और यहां पे क्या होता है, 2 ATP यूज होते हैं, 2 ATP से 2 ADP बनता है, मतलब कि फास्फोराइलेशन हो रहा है और इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 आयन। और एंजाइम क्या होता है भैया, कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेटिज, कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेटिज के एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोमोइल फास्फेट में। -3, ठीक है। इसका क्या नाम है, ठीक है, कार्बोमोइल फास्फेट। तो अमोनिया और बाइकार्बोनेट है, ये जो आपसे बता दें, ये जो पूरा है ये किसके इक्विवेलेंट है, NH4 प्लस H2O प्लस किसके, CO2, ये इसके इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि जो अमोनिया है और बाइकार्बोनेट आयन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम कैटालाइज्ड बाय किसके, मैग्नीशियम प्लस 2 आयन। आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बताया मैक्सिमम जो है मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक के द्वारा ही हमारे जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रहा है, देखिए 2 ATP यहाँ पे खर्च हो रही है। टोटल जो ऑर्निथीन साइकिल है वहां पे 3 ATP मैंने बताया, 3 ATP ऑफ जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है वो यूज होते हैं इन द ऑर्निथीन साइकिल। तो 2 ATP तो हमारे यहीं पे यूज हो जा रहे हैं, तो 2 ATP से 2 ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है रिलीज हो रही है, और क्या बना रहा है, कार्बोमोइल फास्फेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप।
अब हम लोग सीधे चलेंगे आर्निथीन जो हमारा अमीनो एसिड है उससे, और कार्बामोइल फास्फेट से क्या बनाएंगे, सिट्रोलिन। ठीक है। और ये जो प्रोसेस आपको मैं बता दूं, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ, ये कहाँ पे होता है, माइट्रोकांड्रिया में होती है। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया में होगी। आर्निथीन जो ये अमीनो एसिड है वो भी माइट्रोकांड्रिया में ही रहेगा, और ये सिट्रोलिन फॉर्म करेगा किससे मिलके, कार्बामोइल फास्फेट बना के। ठीक है, मिट नहीं रहा है जी, इसको मिटाओ थोड़ा। दूसरा जो स्टेप है कंडेंसेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम लोग आर्निथीन और कार्बामोइल फास्फेट जो होता है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यूज करके क्या बनाते हैं, हम लोग सिट्रोलिन बनाते हैं। माइट्रोकांड्रिया में ही प्रोसेस होती है। NH2 CH2 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 NH2 COOH, ये हो गया आर्निथीन। डायग्राम को हम थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि हम एक ही बार में सब बना के आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। NH2 CH2 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 CH NH2 COOH, ये हो गया आर्निथीन। ठीक है, आर्निथीन हो गया। अब आपको बता दें, जो हम लोगों ने यहाँ पे कार्बामोइल फास्फेट जो बनाए थे प्लस H2O, ये मिलके क्या बनाएगा, और यहां से आपको बता दें, यहां से भी एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो रिलीज होगी, और ये क्या बनाएगा भैया, सिट्रोलिन बनाएगा। NH2 COONH CH2 याद करते रहिए कैसे मैं बना रहा हूं, CHNH2 COOH, ये क्या हो गया आपका, सिट्रोलिन। सिट्रोलिन, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्निथीन कार्बामोइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैटेलाइज होता है, मतलब कंडेंसेशन हो रहा है, H2O यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आर्निथीन जो अमीनो एसिड है वो और कार्बामोइल फास्फेट मिलकर क्या बना रहा है, सिट्रोलिन। और ये भी जो प्रोसेस है कहाँ पे होता है, माइट्रोकांड्रिया में। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड प्रोसेस कहाँ पे हो गए, माइट्रोकांड्रिया में। अब जो प्रोसेस होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। अब इससे यहां से क्या बन रहा है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, ठीक है, वो हम बनाएंगे। और यहां पे भी क्या होता है, एक एटीपी यूज होती है। 1 एटीपी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं 1 AMP। और यहाँ पे आपसे बता दें कि 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट जो हैं वो रिलीज होते हैं। एडेनोसिन मोनोफास्फेट, ट्राइफास्फेट से मोनोफास्फेट, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है रिलीज, यहाँ पे भी फास्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक, अब और यहाँ पे क्या है, एस्पार्टेट जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एस्पार्टिक एसिड को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड और
क्या बनेगा? ठीक है, तो ये बन गया आपका आर्जिनोसक्सिनेट। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। सिंथेटेज। तो सिट्रुलिन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम और एटीपी एटीपी जो है 1 एटीपी यूज हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है एएमपी और 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पे स्पार्टिक एसिड जो है ऐड किया जा रहा है और क्या बन रहा है? आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, और ये जो आर्जिनोसक्सिनेट है ये किस में कन्वर्ट होगा? आर्जिनिन में। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज। आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज और यहां से जो है फ्यूमरेट क्या होगा? रिलीज होगा। COOH CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये क्या हो गया? फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट। ठीक है, और बनेगा आर्जिनिन NH2C NH आर्जिनिन। आर्जिनिन और आर्जिनिन जो है फिर से क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आर्निथीन में। और आपसे बता दूं कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो है यहाँ पे भी लग रहा है H2O। ठीक, ये आर्निथीन है और क्या बनेगा यहां से? यूरिया NH2CONH2। ठीक, तो ये बन रहा है आपका यूरिया। ये आपकी कंप्लीट साइकिल हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका NH2, यहाँ पे भी छूटा है। ठीक, तो ये हो गया आपकी पूरी साइकिल। पहले मैंने क्या बनाया? अमोनिया और बाइकार्बोनेट जो आए हैं वो मिलके बनाए कार्बोमोइल फास्फेट। ठीक है, कार्बोमोइल फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ और वहां पे 2 एटीपी खर्च हुए और कन्वर्ट हुआ किसमें? 2 एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट वहां से रिलीज हुए और वो भी प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हुआ। आर्निथीन और कार्बोमोइल फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सिट्रुलिन में। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्निथीन कार्बोमोइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में और ये सेकेंड स्टेप है। ये भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये जो प्रोसेस है आपका
माइटोकॉन्ड्रियम और ये साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये सिट्रोलिन जो बन रहा है ये कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब सिट्रोलिन से एस्पार्टिक एसिड हम ऐड करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिक एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट। यहां पे भी एक एटीपी फास्फोराइलेट हो रहा है, मतलब कि फास्फोराइलेशन हो रहा है, और एएमपी 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट जो रिलीज हो रहा है। तो आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम बना, और आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आर्जिनिन में। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज के एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है आर्जिनिन में, और यहाँ पे जो है फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट जो है रिलीज हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है। और देखिए यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो आर्जिनिन है वो कन्वर्ट हो रहा है आर्जिनेज। आपसे बताया कि जो आर्जिनेज एंजाइम है, क्लेमेंसाइन ने फर्स्ट पॉइंट आउट किया कि ये जो लीवर में हमारी यूरिया फॉर्मेशन जो हो रहा है, आर्जिनेज एंजाइम का जो है रोल है इन यूरियोटेलिक एनिमल्स में। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम आर्जिनिन इज कन्वर्टेड इनटू द आर्निथिन, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, आर्निथिन जो है फिर से ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैंने बताया कि जो एंटायर प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का, उसमें आर्जिनिन जो है अमीनो एसिड अगेन टू अगेन फॉर्म होती है अमीनो जो यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं उसमें, और वो फिर से क्या बनाता है, आर्निथिन, और आर्निथिन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर से ये साइकिल कंप्लीट होने लगती है, फिर से एक साइकिल बनने लगता है। और यहाँ पे H2O ऐड हो रहा है, और यहाँ से क्या बन रहा है, यूरिया। फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, वो क्या बन रहा है, बाई प्रोडक्ट में ये बन रहा है यूरिया। फिर से ये कंप्लीट तो आर्निथिन में हो रहा है, और यूरिया यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है किसमें, ब्लड में रिलीज होगा, और ब्लड से कहां पे फिल्टर होगा, फिल्टर इन किडनी में फिल्टर होगा, और यहां से रिमूव हो जाएगा। किडनी से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। तो ये हो गया आपका आर्निथिन साइकिल। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रक्चरल है, कॉम्प्लेक्स भले ही लग रहा है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं एक एक स्ट्रक्चर बना के समझाया हूं ताकि इजीली आपको समझ में आए। ठीक है, ये देखिए आर्निथिन है, कार्बामोइल फास्फेट, कार्बामोइल फास्फेट, और बन रहा है सिट्रोलिन। देखिए आर्निथिन कार्बामोइल फास्फेट मिलके सिट्रोलिन बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्निथिन कार्बामोइल ट्रांसफरेज सिट्रोलिन, और यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज के एंजाइम के प्रेजेंस में एक एटीपी यूज करके क्या बना रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट। और आर्जिनोसक्सिनेट क्या बना रहा है, आर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइगेज, और यहां से फ्यूमरेट जो है रिलीज हो रहा है। आर्जिनिन जो है ये क्लीव हो रहा है, मतलब कि इसका क्लीवेज हो जा रहा है, और बाय प्रोडक्ट में यूरिया बना रहा है, और कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, आर्निथिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, और आर्निथिन जो है ट्रांसपोर्ट हो जा रही है फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पूरी जो आर्निथिन साइकिल है, दो जो ऑर्गेनेल्स हैं उसमें कंप्लीट हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब एक आपको फाइनल जो चार्ट है उसका मैं आपको बता दूं क्या क्या यूज हो रहा है हमारे आर्निथिन साइकिल में।
तो ओवरऑल जो इक्वेशन है ठीक है, NH4 प्लस HCO3 माइनस, ये जो इक्विवेलेंट है NH3 प्लस H2O प्लस CO2 के, ठीक। और आपका इक्वेशन है बताया कि 2NH3 प्लस CO2 प्लस 3H2O प्लस, और क्या लग रहा है, फ्यूमरेट लग रहा है, सॉरी एस्पार्टिक एसिड लग रहा है, एस्पार्टेट प्लस 3ATP, ठीक, ये हमारा लग रहा है। और बन क्या रहा है, यूरिया प्लस फ्यूमरेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बन रहा है यहाँ पे, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस H2O भी आ रहा है। फिर यहाँ पे मतलब कि कुल टोटल जो है 4 इनऑर्गेनिक फास्फेट ले लेते हैं, और H2O बन गया, यूरिया फ्यूमरेट 4 इनऑर्गेनिक फास्फेट H2O हो गया। और क्या बन रहा है भाई, AMP भी बन रहा है। तो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट यहां से रिलीज हुआ, 2 तो हम एक यहां से इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हुआ, और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि जब अमोनिया और बाइकार्बोनेट मिलके क्या बना रहे थे, कार्बोमोइल फास्फेट बना रहे हैं, तो 2 ATP वहां से यूज होता और 2 ADP फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। ये हो गया आपका ओवरऑल जो इक्वेशन है, ठीक। जनरली हम लोग लिख लें, अगर जो जनरली जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं 2NH3 प्लस CO2 प्लस 3H2O प्लस 3ATP, और इससे हमारा जो है यूरिया बन रहा है, और यहाँ से 4 इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो रहे हैं, H2O भी यहाँ से आ रहा है, और फ्यूमरेट भी। वही मतलब कि ओवरऑल जो इक्वेशन है ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन है, ठीक। ये हो गया आपका कंप्लीट ऑर्निथीन साइकिल। जो कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहीं पे जवाब दूंगा, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें आपको इजीली मोड में समझ में आएगा। कुछ है नहीं ऑर्निथीन साइकिल, मैंने बताया कि जो ऑर्निथीन साइकिल है वो लीवर में कंप्लीट होता है, मतलब कि ऑर्निथीन साइकिल इज अ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अमोनिया, और you know very well that ornithine cycle always take place in the liver. An entire process of the urea formation take place in liver in a cyclic way, in which arginine amino acid form again and again in all the ureotelic animals in the presence of arginase enzyme. ऑर्निथीन साइकिल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था ऑर्निथीन साइकिल का, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्रेब हेंसलेट साइकिल। ओवरऑल जो इक्वेशन है हमारा 2 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, एस्पार्टेट लग रहा है यहाँ पे, देखिए एस्पार्टिक एसिड ऐड किया मैंने, 3 ATP यूज हो रहे हैं, मतलब कि कंजप्शन जो हो रहा है 3 ATP मॉलिक्यूल्स, यूरिया बना रहा है, फ्यूमरेट यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, 4 इनऑर्गेनिक फास्फेट ऑलरेडी मैंने आपको जुड़वाया है, और 1 H2O यहाँ पे रिलीज हो रहा है,
और एक एएमपी बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल इक्वेशन है। होप सो कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और बाकी जो भी आपको क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच।